अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मज़ेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हम 1 केजी मटन लेंगे, जिसको हमने इस तरह छोटी बोटियों के फॉर्म में कट कर लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको ढककर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। अब हम एक दूसरे पैन में 2 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गरम करके इसमें 1 प्याली प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये हमारे पास 1 केजी टमाटर हैं, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया है बल्कि इनको चॉपर में पीस लिया है। अब इन टमाटरों को भी हम सालन में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही गोश्त की बची हुई यखनी भी ऐड कर देंगे और गोश्त गलने के बाद गोश्त को यखनी में से सेपरेट कर लेंगे। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखी मेथी को धोकर इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को सालन में ऐड करके थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें गला हुआ गोश्त भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून स्लाइस की हुई अदरक ऐड करेंगे। इस तरह से हम 6 से 8 अदद मिर्चों को चीरा लगाएंगे और उनको एक प्याली में पानी लेके 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करके और इन मिर्चों को डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इन मिर्चों को सालन में ऐड कर देंगे और फिर ढक कर थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट दम पर रखने के बाद अब हमारा सालन तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया से गार्निश करेंगे। अब ये हमारा मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त तैयार है। सर्विंग के वक्त इसे ताज़ा हरा धनिया और स्लाइस की हुई अदरक के साथ गार्निश करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक फ़ी अमान अल्लाह।